हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी लूसेंट बुक और जो हमारा प्रोनाउन हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7th, इसको हम जो है इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 7th। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा प्रोनाउन होता है, देखिए नाउन जो हमारा वर्ड होता है, नाउन को जब रिप्लेस करते हैं तो हम प्रोनाउन के द्वारा हम नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो जो वर्ड नाउन के जगह पे यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स को हम जो है क्या कहते हैं, प्रोनाउन हमारे कहते हैं। इसमें हम जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स को जो है यूज करते हैं। और जैसे मान लीजिए बार बार हम ये लिखें, रवि इज अ टीचर, रवि इज अ टीचर। अब दोबारा हम रवि का जिक्र नहीं करते, दोबारा हम क्या कहेंगे, ही इज एन एम ए बी एड, जो भी है कहना चाहें। तो ये जो ही, शी, इट, ये सब जो यूज करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई तो क्या करने के लिए, मतलब नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं, बार बार हम रवि 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 ऐसा नाम यूज नहीं करते हैं। तो हम उन वर्ड्स को जो है क्या कहते हैं, प्रोनाउंस जो है हमारे कहते हैं। अब हम सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आया हुआ है, कोशिश करेंगे दोबारा पीडीएफ में आपको इसका बिल्कुल क्लियर मिल जाए। ये जो फोटो है जो दोबारा से लिया जाएगा, पीडीएफ जब हम टेलीग्राम ग्रुप पे छोड़ेंगे तो वो क्लियर मिलेगा आपको, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर भी कुछ दिख जाए। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप होता है वो फर्स्ट ही टाइप होता है प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। इस वीडियो में हम इसका डिस्कशन भी करेंगे और इसके यूजेस भी जो है हम इसमें देखेंगे। दूसरा जो यूज होता है, प्रोनाउंस होता है, वो होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन के कुछ जो प्रोनाउंस होते हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि माइन, अवर, योर, ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन से ही लिए जाते हैं, बट ये पॉजेसिव फॉर्म होते हैं। जब हम पर्सनल प्रोनाउन को करेंगे तब हम समझेंगे कि पॉजेसिव फॉर्म जो है ये क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो एक तरीके से संकेतवाचक जो है हम इनको प्रोनाउन कहते हैं, जो इशारा करते हैं किसी भी तरफ। इसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। बाकी जैसे कि द सेम, सच, इन सब को भी इसमें शामिल किया जाता है, बट ये 4 जो है इसके मेन प्रोनाउंस होते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, जब हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से तब आपको समझ में भी आएंगी चीज़ें कि किस तरीके से बांटते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, है ना, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जो है ईच अदर, वन अनदर, इन्हीं के साथ जो है अदर ऐड कर दिया जाता है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बन जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जिन प्रोनाउंस के पीछे सेल्फ या फिर सेल्व्स लगता है वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है होते हैं। उसके बाद हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, इसका मतलब क्या होता है, दबाव, दबाव या फिर जोर या बल ये डालना क्या होता है हमारा। इस प्रकार के जो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके ऊपर हम एम्फेसाइज करते हैं, उनको एम्फेसाइज करते हैं और फिर हम उनको क्या कहते हैं, एम्पैथेटिक जो है प्रोनाउन कहते हैं। उसके पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लगा देते हैं और हम उनको क्या कहते हैं, एम्पैथेटिक प्रोनाउंस के रूप में यूज करते हैं। और इसमें से कुछ जो है रिफ्लेक्सिव में भी यूज किए जाते हैं, रिफ्लेक्सिव में भी सेम यही तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है प्रोनाउन का, इनडिफाइनेट प्रोनाउन। इनडिफाइनेट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित होता है इनडिफाइनेट का, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोनाउन लगा लीजिए, इसमें हमारे ज़्यादातर जो प्रोनाउंस होते हैं जिनके पीछे बडी या वन होता है, ठीक है। जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी,
ठीक है, एवरीबॉडी, ये सब जो है, वन मतलब नो वन, एनी वन, है ना, इस तरीके के जो होते हैं। और फिर एक और होता है थिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये सब जो है हम किसके इन सभी को प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, इन सभी को इनडिफाइनेट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया एवरीवन लिख दिया, ठीक है, एवरीवन लिख दिया, तो इसमें हर किसी को या किसी भी व्यक्ति को जो है कहा जाता है, ये कोई इनडिफाइनेट पर्सन होता है, इसको जानते नहीं होते हैं या इसके बारे में इतना पता नहीं होता है, तो उसको जो है हम इनडिफाइनेट प्रोनाउन इसलिए कहते हैं। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव में रिलेशन बताता है, और ये हमारे WH फैमिली वर्ड्स के को शामिल हम इस प्रकार के प्रोनाउंस में करते हैं, और इसमें जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, इन सब को हम शामिल करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में भी हम इन्हीं को सेम को शामिल करते हैं। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी में हम व्हाट को व्हाट जो हमारा है उसको प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, WH फैमिली से है, उसको हम जो है इसमें शामिल करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये सेंस ऑफ सरप्राइज यानी कि आश्चर्य का जो भाव होता है, जो सेंस होती है, उसको जो है प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम उस समय पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव, पर्सनल, पॉजेसिव, पर्सनल में भी आ जाता है, पर्सनल में ही आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथेटिक, रिफ्लेक्सिव में ही आ गया। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट होता है इनडिफाइनेट प्रोनाउन, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सभी जो प्रोनाउंस जिनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, ये हमारे जो है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस जो है होते हैं। फिर हम बात करते हैं पहला जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, उसकी। तो सबसे पहली बात हम जो है यहीं पे एक जो है डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा ये एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में हम जो है आई और वी को शामिल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी को शामिल करते हैं, सेकंड पर्सन में यू को शामिल करते हैं, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे को हम जो है शामिल करते हैं। फिर हम इनके ये जो है सब्जेक्टिव केस होते हैं, फिर इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, और फिर पॉजेसिव केस होते हैं। और पॉजेसिव में हमारे दो केस होते हैं, एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन जो है होता है। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ जो है पॉजेसिव इसका जो है हमें क्या दिया है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का इसमें जो है हमें जो है इसने क्या बताया है, हमें इसने बताया है सिर्फ जो है हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और सिंगुलर और प्लूरल बताया है, और सिर्फ सब्जेक्टिव बताया है इसने। ठीक है, जैसे कि पर्सनल में सिंगुलर में आई होता है और प्लूरल में जो है वी होता है। सेकंड पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन हो गया ये आई और वी, उसके बाद सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यू ही होता है, और प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म के लिए दोनों के लिए यू को ही हम यूज करते हैं। फिर जो है थर्ड पर्सन में ही, सी, इट को सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, फीमेल और जो मेल और फीमेल जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के लिए, और तीनों के लिए प्लूरल फॉर्म में हम दे को यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन जो है क्या होता है, जो बोलने वाला, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म आप देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव माय होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। उसी प्रकार से वी का अस, आवर, अवर्स होता है। जैसे कि आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आई जो है बोलने वाला है, स्पीकर है। ठीक है, आई और वी जो है हमारे एक तरीके के स्पीकर होते हैं, ये बोलने वाले होते हैं, इसीलिए हम इनको जो है फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में डालते हैं। बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज किया जाता है। ये लिसनर होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, सेम ही होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म योर होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है योर्स होता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में जो है हम
क्या करते हैं थर्ड पर्सन में ही सी इट, फेमिनाइन, मैस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम जो है ही शी इट को यूज़ करते हैं। ही, हिम, हिज ये जो है हमारे ही के लिए जो है ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव फॉर्म्स होते हैं। हर, हर्स सी के लिए होते हैं इट, इट्स, और जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इट का वो नहीं होता है। फिर बात करते हैं दे की, जो कि प्लूरल फॉर्म होता है देने के, दोनों के, तीनों के लिए। वो जो है दे, देम, देयर और देयर्स जो है हमारा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को किस तरीके से हम जो है यूज करते हैं प्रोनाउन के, वो जो है हमारा यहाँ पे बताया गया है। इसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। कोई भी सेंटेंस है, देखिए नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्टिव केस। अब मैंने जो भी आपको सब्जेक्टिव केस लिखे थे प्रोनाउंस का, जो पर्सनल प्रोनाउन उसको स्टार्ट करने से पहले ही, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, कोई भी सेंटेंस है उसमें किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम जो है नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं और किसी भी केस का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस है और उसके सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस हैं, या तो दो प्रोनाउंस हैं या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस हैं, और वो किसी कंजंक्शंस के साथ जुड़े गए हैं, तो वो नॉमिनेटिव केस के होते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट की जगह पे हम जब भी किसी भी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ये बात बस आप जो है एक तरीके से अपने दिमाग में डाल लीजिए। फिर बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस है उसके वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन दिया गया है और एक प्रोनाउन दिया गया है और दोनों को कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया है। जो हमारा नाउन होगा वो तो प्रॉपर नाउन ही मिलेगा, हमारा सब्जेक्ट की जगह पे है, ठीक है। या कोई भी नाउन हो, प्रॉपर नाउन जरूरी नहीं है मिलेगा, कोई भी नाउन हो तो वो हमारा होगा। उसके बाद हम कंजंक्शन के साथ, पहली बात तो हम उस नाउन को पहले लिखते हैं, दूसरी बात हम अपनी कंजंक्शन को लिखते हैं, और उसके बाद जो है हम अपनी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज करेंगे। हम किसी भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे लिख रहे हैं, तो हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं, वर्ब होती है टू बी। टू बी वर्ब जो है उसको हम अगर इन्फिनेटिव के रूप में यूज कर रहे हैं, इन्फिनेटिव मीन्स उससे पहले टू का यूज कर रहे हैं। टू बी जो है इन्फिनेटिव के रूप में तो यूज होता ही है, टू इन्फिनेटिव कह लीजिए उसको। तो हम इसको जो है, और इसका जो सब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। सबसे पहली बात तो टू बी है और फिर उसका सब्जेक्ट जो है क्लियर नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें अगर प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वुड नॉट वांट टू बी ही, तो यहाँ पे टू बी जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है कि कौन है, तो उससे हम जो है क्या करेंगे, उसके बाद टू बी के बाद हमें अगर प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है कौन सा प्रोनाउन लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो है लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं बी की जो फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, बीन, हैज, ये सब जो है हमारी बी की फॉर्म्स होती हैं। और इनसे पहले अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है तो उसके बाद हम जो है जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो नॉमिनेटिव केस का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारी इट इज़ आई लिख रखा है ये, ठीक है, ये वाला इट इज़ आई। अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये फुल सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, और ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे इट इज है, ये किसकी फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद हम इससे पहले जो है किसको यूज कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद भी हमारा नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन होगा। अब हम ये नहीं समझ सकते कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जी बिल्कुल ऑब्जेक्ट तो है, हाँ ऑब्जेक्ट तो है, बट ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा। अगर यहाँ पे हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा, किसी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। कहीं हम ये समझें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। बी की जो फॉर्म्स होती हैं उनके बाद अगर हु, विच, दैट, इनसे संबंधित
कोई क्लोज आ जाता है इनके बाद, ठीक है, कोई भी सबॉर्डिनेट क्लोज आ जाता है। उसके बाद हम जो है हु विच दैट जो भी हमारे हैं इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन मानेंगे। फिर उनके पहले अगर हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोनाउन जो है हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे कि इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू। अब यहाँ पे जो हु है उससे पहले हमारा अगर प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, जो कि यहाँ पे आई जो है हमारा लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं टू बी को हम इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। पहली बात तो टू बी को हम इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो हम इसके बाद जो प्रोनाउन या नाउन यूज़ होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। वो तो पहले ही बता दिया इसने, ठीक है। तो ये बात भी जो है ध्यान में रखने की है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया हुआ फोटो है ना, कोई नहीं, ध्यान रखेंगे आगे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सारे ही ऐसे तो नहीं है ना? नहीं, ठीक ही है। आगे तो कुछ कुछ ठीक है, लगभग ठीक नहीं है, तो दोबारा ही करना पड़ेगा मतलब ये, ठीक है। कोई बात नहीं, आज के वीडियो में एडजस्ट करना होगा। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी वर्ड है उसका एपोजिशन के रूप में एक या एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं, तो जो वो वर्ड है उसके सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो हम वहाँ पे जो भी प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी ये तो सेंटेंस से समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि हम बात करते हैं इसकी, टू ऑफ अस ही एंड आई डिड नॉट अग्री टू हर प्रपोजल। तो यहाँ पे जो है टू ऑफ अस, ये जो है किसका, ही और आई का जो है क्या है, नाउन इन एपोजिशन जो है एक चीज़ होती है। मतलब एपोजिशन क्या चीज़ होती है, और भी ज़्यादा बताना, सब्जेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा बताना। टू ऑफ अस भी बता दिया, ही और आई भी बता दिया, ठीक है। तो ये एपोजिशन बोला जाता है इस चीज़ को। तो क्या है, जब भी हम एपोजिशन की बात करते हैं और वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोनाउंस की बात करते हैं तो वो हमारे सब्जेक्टिव केस के होंगे, ठीक है। वो चीज़ समझने की है। यहाँ पे हम ही का हिम नहीं कर सकते, आई का मी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ही और आई ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इनको सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, सीधी सी बात तो ये है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो 6 पॉइंट्स थे 1 to 6 पॉइंट, ये जो है हमारे किसके लिए थे? ये सब्जेक्टिव केस के लिए थे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो हमने चेंज ही कर लिया, मतलब जो हमारा PDF था उसको चेंज कर लिया है। तो हम बात करते हैं अब हमारे यूज़ ऑफ प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस हैं उनको हम किस तरीके से जो है यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव केस के हम देख चुके, अब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है उसके वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे सब्जेक्ट के रूप में हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम अपने ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी आ स्टोरी। टोल्ड मी मतलब नरेशन कर रहे थे ना, तो टोल्ड मी के बाद जो है दैट लगा दिया मैंने। तो उसी जो है सिलसिले से ऐसे जो है चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं ना, क्या करें भाई, हो जाता है। दूसरी बात क्या है, हमारा यहाँ पे हम बात कर रहे थे हमारे प्रोनाउंस की। तो प्रोनाउंस में हम जो है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जहाँ पे भी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी सेंटेंस है उसके वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में 2 प्रोनाउंस को दिया गया है और किसी कंजंक्शन के साथ हम उसको जोड़ना है, तो वो जो है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को हम यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो ऑब्जेक्टिव केस के होंगे, सब्जेक्ट के रूप में होगा तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस जो है होंगे। फिर बात करते हैं वही सेम चीज़ जो हमारे सब्जेक्ट में भी दी गई थी। कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक तो नाउन दिया है और दूसरा प्रोनाउन दिया है, और दोनों एक कंजंक्शन के साथ जोड़ दिए हैं, तो वो हमारे जो प्रोनाउन होगा
वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे दिया गया है उसको, इसीलिए वो जो है ऑब्जेक्टिव केस का होगा। बात करते हैं हम पॉजेसिव केस की। तो पॉजेसिव केस में हम जो है सीख चुके हैं कि हमारा पॉजेसिव जो है क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पॉजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें नाउन के पहले हम जो है उनको यूज़ नहीं करते हैं। नाउन के पहले कभी भी हम अपने पॉजेसिव्स को यूज़ नहीं करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन को यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजेसिव्स को अकेले यूज़ नहीं करते हैं। हम इनको ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे यूज़ करते हैं, बट सब्जेक्टिव केस के मामले में इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर दूसरी बात है, नोट दिया गया है पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले, ये तो मैंने बता भी दिया आपको। ठीक है। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम नाउन के बिना कर सकते हैं। हाँ, ये तो होता ही है, वही बात उल्टी बताई है इसने बस, और तो क्या है। तीसरा पॉइंट है, ये हमारे यहाँ पे हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है। ये हैं हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ यूज़ होंगे। बार बार उसी बात को लंबा करके बता रहे हैं ये लोग। फिर बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। पॉजेसिव प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं, तब करते हैं जब पहले कोई भी नाउन की चर्चा की गई है, तब हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी बताई इन्होंने। जब भी किसी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की पहले बात की जा चुकी है, ठीक है, तो उसकी बात हम दोबारा करने के लिए उसकी जगह पे पॉजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज का प्रयोग हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों के रूप में करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी हिज को यूज़ करते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी सेम जो है लिखा जाता है, जैसे कि ही, हिम, हिज और हिज। ठीक है। उसी प्रकार से हर के दो फॉर्म होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हर के दो फॉर्म होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देख ही लिया कैसा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है जो हमारा, पॉजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम किसी भी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में यूज़। योर्स इज़ अ न्यू कार, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कार है, योर कार, अब यहाँ भी योर के साथ कार लिखना पड़ेगा, बट योर्स के साथ जो है आपको कोई भी नाउन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसको हम सीधा सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले बोल दिया था कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करते, बट सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो जाता है। ठीक है। जैसे कि योर कार इज़ आ न्यू कार, अब योर्स इज़ आ न्यू कार, इसको बोलते समय थोड़ा सा जो है ये चीज़ जो है प्रचलन में नहीं होती है। जब हम लैंग्वेज के रूप में इसका यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इनको यूज़ नहीं करते हैं सब्जेक्ट के रूप में इतना, बट हम जो है हमारे पॉजेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर्स। तो यहाँ पे जो है पॉजेसिव फॉर्म की बात की गई है, जो कि सेंटेंस का जो वर्ब है लोस्ट, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में जो है हम अपने योर्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि प्लीज़ सेव हर लाइफ एंड हर्स, तो यहाँ पे सेव को जो है डिफ़ाइन कर रहा है, या सेव का जो ऑब्जेक्ट है, सेव का ऑब्जेक्ट कौन है, हर्स है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉजेसिव जो प्रोनाउन है उसको हम किसी भी सेंटेंस के प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस के प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसको यूज़ करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ठीक है। आई प्रेफर योर कंपनी टू हर्स, तो यहाँ पे टू प्रेपोजिशन को जो है हमारा हर्स जो है क्या कर रहा है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट का जो है काम कर रहा है इसके लिए। पॉजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनका जो यूज़ किया जाता है इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम जो है इसको यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि मिस्टर ठाकुर अलाउड हिज चिल्ड्रन टू गो टू द म्यूज़ियम बट मिसेस झा डिड नॉट अलाउ हर्स टू गो। यहाँ पे जो है सारी बात क्लियर हो जाती है कि बात क्या कही गई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमने यहाँ तक जो बातें की हैं उसमें हमने क्या क्या डिस्कशन किया है।
इसमें हमने डिस्कशन किया कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं, कितने हैं, क्या हैं, कौन कौन से हैं। फिर हमने बात की पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो है 3 बातें की। सब्जेक्टिव फॉर्म्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, पॉजेसिव फॉर्म को जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोनाउंस की, पर्सनल प्रोनाउन की। अब हम बात करते हैं, अपना एक प्रोनाउन है इट, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इट को हम टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस या कोई भी नेचुरल जो डिज़ास्टर तो नहीं कह सकते, नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं, घटनाएं, परिघटनाएं होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम अपने इट को यूज़ करते हैं। इस केस में हम इट को एम्प्टी इट कहते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं होता है। इट्स मंडे, इट इज़ मंडे या इट्स मंडे कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो इट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इंट्रोडक्टरी होता है, ये इंट्रोडक्शन ज़रूर देता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, इट को हम इन्फिनेटिव, जिरंड और क्लोज के बदले में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजी टू सॉल्व। अब यहाँ पे इसका ये सब्जेक्ट जो है इट है हमारे इन्फिनेटिव का। ठीक है, यहाँ पे जिरंड का दे रखा है, यहाँ पे क्लोज का दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि इट को हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या फिर प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इट वॉज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। अब यहाँ पे इट वॉज ही, इसको एम्फेसाइज किया गया है ही को। ठीक है ना, ही को सब्जेक्ट के रूप में किसी भी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जोर डालने के लिए यूज़ करते हैं इट को, तो ही के ऊपर जोर डालने के लिए इट को यूज़ किया गया है। क्लियर है। फिर इट को हम फ्रेज या क्लोज को इंट्रोडक्शन करवाने के लिए यूज़ करते हैं इट को। जैसे कि टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन इज़ एडमायरेबल। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो ये टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन है, इसकी जगह पे हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं इट इज़ एडमायरेबल। ये चीज़ एडमायरेबल है, टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन, कि किसी भी ऑनेस्ट व्यक्ति के साथ या मैन के साथ रहना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है 5th पॉइंट। इट जो है कोई भी दिया गया स्टेटमेंट है, कोई भी क्लोज है, उसके लिए भी हम इट को यूज़ करते हैं। जैसे कि मिस्टर सिंह हैज़ मेड अ मिस्टेक एंड ही रियलाइजेज इट, उसको वो जो है रियलाइज़ कर चुका है। जैसे कि ये जो मिस्टेक है, इस पूरी चीज़ को समझाने के लिए इस इट को जो है यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्लोज के बाद इट, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, क्योंकि इट के बाद जो इज़ होता है वो छिपा रहता है, इसीलिए इट के बाद सीधा नाउन लिखते हैं, इज़ नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इस समय पर जब हम इट के बाद इज़ नहीं लिखते हैं और इज़ जो है अंडरस्टूड कर लिया जाता है, तो हम उस यूज़ को, इट के उस यूज़ को टेम्परेरी इट जो है प्रीपेरेटरी इट जो है कहते हैं। जैसे कि वी थिंक इट इज़ रॉन्ग टू ट्रैवल विदाउट टिकट, है ना। तो यहाँ पे जो इट है वो लिखना ज़रूरी नहीं है। वी थिंक दैट इट इज़ रॉन्ग टू ट्रैवल विदाउट टिकट, है ना। वी थिंक इट रॉन्ग टू ट्रैवल विदाउट टिकट, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इट के बाद इज़ लगाना कोई गलती नहीं है, और इट के बाद इज़ नहीं लिखोगे इस तरीके के सेंटेंसेस में तो भी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, उसका नोट दिया गया है। ऐसे सेंटेंसेस में जो इज़ होता है हमारा, उसको लिखते नहीं है, लेकिन इट के बिना लिख देते हैं हम ऐसे सेंटेंसेस को। क्लियर है ना। जैसे कि मान लीजिए ही कंसिडर दैट इट इज़ ए ऑनर टू वर्क हियर, यहाँ पे हम जो है इसको सीधा भी लिख सकते हैं, इट एन ऑनर, इट्स एन ऑनर भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस होती हैं कई बार देखने में गलत लगती हैं, बट होती वो सही है, एक्चुअल में ऐसी कोई गलत बात नहीं होती है।
फिर हम डिफरेंस की बात करते हैं। इज़ और जो दिस है, दिस और इट है, उसमें जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है। तो दिस जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, उसका नाम, उसका इंट्रोडक्शन, वो किस चीज़ से रिलेट करता है, उसके लिए करते हैं हम दिस का यूज़, इट का यूज़ नहीं करते हैं। इट को हम किसी भी चीज़ के साथ जो है रिलेट करते हैं, किसके साथ, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ, वेदर के साथ, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ये चीज़ अभी अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। दूसरा इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि जो दिस है वो जो है किसी का भी नाम या परिचय जानने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट इज़ दिस। अब यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि बात क्या है, पूरा मामला जानना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे इट का यूज़, दिस का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ नहीं करते हैं। इट को हम नाम या परिचय जानने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो है डिफरेंस है इट और हमारे किसके बीच में, दिस के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम करेक्ट यूज़ देखेंगे अपने पर्सनल प्रोनाउंस के। ठीक है, इसमें कुछ जो है काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है डिस्कशन करेंगे अपने पर्सनल प्रोनाउंस के करेक्ट यूज़ का, कि पर्सनल प्रोनाउंस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और जो इस पार्ट की शुरुआत में जो क्लियर नहीं था पीडीएफ, यहाँ पे जो है क्लियर है। अभी इसी वीडियो के बीच में मेरे को ही मज़ा नहीं आया, तो देखने में आपको कैसे मज़ा आएगा। ठीक है, तो बोर्ड पे होता तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इस तरीके की इनकन्वीनियंस जो है उनके लिए आप जो है मुझे क्षमा कर देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। और वीडियो को शेयर करेंगे अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।